हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनालिसिस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 18, जिसमें हम इलेक्ट्रो ऑफ द सिस्टम इन इंडिया के विषय में चर्चा करेंगे। यानी भारत में चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार होती है, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई से पढ़ रहे हो, चाहे एनआईवी से पढ़ रहे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया है या चुनाव प्रक्रिया भारत में है, तो इसका मतलब ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो इसलिए जो ये चैप्टर कई मायने में और भी इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये आपके समक्ष हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में प्रस्तुत होता है। साथ में ये डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है। तो इसलिए जो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपके लिए, और समझना भी आपके लिए आसान रहेगा। आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनालिसिस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनालिसिस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Is an officer on election duty. There is the most important, the officer on the election duty here to ensure that elections are held in a free and fair manner. The election commission is a appoint 1,000 of polling is a personnel of assistant of election work. These personnel are drawn to the among to the magistrate, police officer, civil servant, clerk, typist, school teacher, and driver, PN, etc. Out of this, there are three main officially who is play important role in their conduct of the free and fair election. They return it to the officer, presiding of officer and polling officer. There is a most important point here. The next point here is a returning officer. What do you mean to returning officer here? In every constituency, our officer is designated as a returning officer by the commission as a constitutions with the ensured state government. However, on the officer can be nominated as return officer for more than one constituency. All the nomination paper are submitted to a returning officer, a paper and instructionist by him here, and if they are in order, accepted by him here. The election symbol are allotted by him here in accordance with their direction issued by the election commission, and she also accept the withdrawal of the candidate and the announcement of the final list. She supervises all over the polling booth, and votes are there counted under his here supervisions, and finally the result announced by him here. In fact, the returning officer is the overall in charge of the absence of fair conduct of election in the considered by the is a constancy. The next point here are presidings of officer. What do you mean to presidings of officer here? Every constituency has a large number of polling booths. Each polling booth on average caters to about 1,000 votes. Every such a booth in under the charge of the officer who is called to the presiding officer. She is a supervised to entire process polling in the pollings booth and ensure that every voter get an opportunity to the cast vote freely. After the polling is over, and she is a seal all the ballot box and the deliver them to returning officer. And next here, the polling officer. What do you mean to the polling officer here? Every presiding officer is assisted by 3 or 4 polling officer. They check the name of the voters in the elector roll, put the indivisible link on the finger of the voter, and issue the ballot paper and ensure that voters are secretly cast by the each voter. In
The available link, this link cannot be removed easily. It's put on the first finger of the right hand of the voter, so that is a person does not become again to the cast vote for the second time, and this is done by the audit to the impressions. यहाँ पर दोस्तों हमारा इम्पोर्टेंट बात आया है कि चुनाव करवाने वाले अधिकारी के विषय में कि कौन कौन व्यक्ति जो है चुनाव करवाने के लिए जो है अग्रसर होते हैं और कौन कौन व्यक्ति को क्या क्या यहाँ पर काम सौंपा जाता है, तो ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। कहते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए चुनाव आयोग चुनाव कार्य में सहायता करने के लिए हजारों जो है चुनाव इन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब सोचिएगा कि चुनाव अधिकारी कैसे नियुक्त किए जाते हैं इतने समय में। कहते हैं कि अगर ये बात देखा जाए तो वो उसी क्षेत्र के कुछ व्यक्ति होते हैं जो काफ़ी सम्मानित पद पे कार्य कर रहे होते हैं, चाहे वो अधिकारी जो है मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, पुलिस अफसर भी हो सकता है, लोक सेवाओं के टाइपिस्ट भी हो सकता है, स्कूल अध्यापक भी हो सकते हैं, ड्राइवर भी हो सकता है, चपरासी भी हो सकता है, इत्यादि से ये सारे कार्य लिया जाता है। इसमें से 3 प्रमुख अधिकारी हैं जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर हो सकते हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं या चुनाव मतदान अधिकारी होते हैं। यानी 3 व्यक्ति जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिनमें बहुत बड़ा जो है भार होता है कि चुनाव को जो है निष्पक्ष करवाया जाए, ठीक है, और स्वतंत्र करवाने की जो है पूरी जिम्मेवारी इन्हीं 3 ऑफिसर के अंतर्गत जो है घूमता रहता है। कहते हैं रिटर्नर अधिकारी सबसे पहले आता है। अगर प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करके एक अधिकारी जो है रिटर्नर अधिकारी का पदनाम दिया जाता है। एक अधिकारी को एक से अधिक चुनाव क्षेत्र का रिटर्नर अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकता है। सभी जो है नामांकन पत्र रिटर्न अधिकारी को सौंपे जाते हैं और वह पत्रों को जांच भी करता है। ठीक पाए जाने पर उन्हें स्वीकार भी करता है और चुनाव आयोग को निर्देश अनुसार वह चुनाव चिन्ह आवंटन भी करता है। वह उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की स्वीकृति भी देता है और अंतिम सूची तैयार भी करता है। वह सभी मतदाता केंद्र का निरीक्षण भी करना उसका दायित्व होता है। उसके देख रेख में मतपत्रों की गिनती भी होती है और अंत उसके द्वारा जो है परिणाम घोषणा भी किया जाता है। यानी देखा जाए तो रिटर्नर अधिकारी के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है कार्य क्षेत्र दिया गया है। वास्तव में रिटर्निंग अफसर संबंधित चुनाव क्षेत्र में निष्पक्ष और समक्ष चुनाव संचालन का सबसे ऊपर का महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा जो है दबदबा रहती है कि जो चुनाव हो वो निष्पक्ष हो और इसमें किसी प्रकार का दबाव का सामना न हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है दूसरी अधिकारी, जिसको हम पीठासीन अधिकारी कहते हैं। ये चुनाव आयोग के दूसरा जो व्यक्ति होता है पीठासीन अधिकारी होता है, जिसके ऊपर भी काफ़ी जो होता है अधिकार क्षेत्र होता है। प्रत्येक क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदान केंद्र होते हैं और प्रत्येक मतदान केंद्र लगभग 1000 मतदाताओं के लिए ही होते हैं। ऐसा प्रत्येक मतदान केंद्र किसी एक अधिकारी के अंतर्गत ही होता है, जिसे पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। वो अपने मतदान केंद्र की सारी चुनावी प्रक्रिया को देख रेख करता है और ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक मतदाता जो है स्वतंत्र मतदान अवसर मिले। यानी मतदान उपरांत वह जो है मत पेटियों को सील भी करता है और रिटर्निंग अफसर तक पहुंचाने का कार्य भी पीठासीन अधिकारी का ही होता है। यानी सारी गतिविधियां जो है पीठासीन अधिकारी के अंतर्गत ही घूम रहा होता है। उसके पश्चात अंतिम व्यक्ति जो इसमें होता है, जिसका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो चुनाव अधिकारी होता है। प्रत्येक पीठासीन अधिकारी के 3 अथवा 4 चुनाव अधिकारी सहायता करते हैं। यानी इनके सहायता के लिए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। वे मतदान का नाम मतदान सूची में देखते हैं और मतदाता की उंगली पर जो है न मिटने वाली स्याही लगाते हैं, उसे मत पत्र देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता जो है गुप्त मतदान करें। यानी सारे जो होते हैं 3 अधिकारी और 4 अधिकारी जो होते हैं उन पे ये होता है कि सारे जो है मतदान सही से हो, इसका नाम सूची में देखना इनका दायित्व होता है। न मिटने वाली स्याही जो होती है, एक स्याही आसानी से नहीं मिटाई जा सकती है। ये मतदाता के दाएं हाथ की जो है पहली उंगली पे लगाई जाती है ताकि कोई मतदाता दोबारा आकर दूसरी बार मतदान न कर सके, और ऐसा जो है 6 व्यक्तियों को रोकने के लिए किया जाता है। कहते हैं आज हमारे देश में बहुत सी चीज़ें जो होती है गलत होती है, तो इन चीज़ों के जो है न हो इसके लिए तरह तरह की प्रावधान बनाई गई है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिसमें हम चुनाव आयोग के जो है कार्य और शक्ति के बारे में और उसकी नियुक्ति के बारे में बहुत विस्तारपूर्वक चर्चा किया और बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो अगला वीडियो देखना
मत भूलना, क्योंकि अगला नहीं देखोगे तो ज्ञान जो होगा अधूरा रह जाएगा। साथ में एक बात और नहीं भूलना है, वो ये कि जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है दो। पहला ये कि ये वीडियो दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में भी आपने हेल्प करना है तिरपान स्टडी सेंटर का। इसके लिए क्या करना है, आपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जो है इसका लिंक को कॉपी करना है और लगाना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये रहता है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो आपको है जो है सब्सक्राइब करके चैनल रखना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करके चैनल रखोगे तभी जो है तिरपान स्टडी सेंटर द्वारा बनाया गया वीडियो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। अगर नहीं रखिएगा तो नोटिफिकेशन भी प्राप्त नहीं होगा, और बाद में जब यूट्यूब पे आप रिसर्च करोगे तो तिरपान स्टडी सेंटर का जो है कोई भी टॉपिक आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपको वो टॉपिक नज़र आएगा जो पहले ही यूट्यूब में मौजूद है। इसलिए अगर तिरपान स्टडी सेंटर को से आप जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है आपको होम पेज पे वो सभी वीडियो दिखेंगे जो तिरपान स्टडी सेंटर द्वारा बनाए गए हैं। आप उनमें से जो टॉपिक आपके लिए ज़रूरी होगा उसको सिलेक्ट करके आप जो है इससे अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो सकते हो। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।